फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इंटरव्यू के अंदर एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई डिफिकल्ट फैसला किया है तो वो जरूर शेयर करें। सर, मैंने अपने करियर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करी, 4th जनरेशन क्यूनोलॉन। कुछ अरसे के बाद उसके पेपर आए कि वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है एंड समटाइम इट इज लीथल। मेरा एक ऐसा डॉक्टर जो मुझे 30-35% शेयर ऑफ माय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शेयर करता था, उसके ज़्यादातर पेशेंट डायबिटिक थे और वो डायबिटिक पेशेंट मैं लिख रहा था और उससे कोई कंप्लेन नहीं थी। मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट था कि अगर मैं उसको ये बताता हूं तो मेरी सेल सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसको मैं बार बार सोचता रहा। आखिरकार फार्मा की वो प्रैक्टिस जिसने मुझे एथिक्स सिखाई थी, मैंने उसको फॉलो करते हुए उस डॉक्टर को विजिट किया और उसको इन्फॉर्म किया कि सर, इसकी जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और उसकी वजह ये कि ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है। डॉक्टर ने इस बात को सुनने के बाद मुझे कहा कि मेरे तो कई एक ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया। जिसके ऊपर मैंने उस स्टडी के बारे में उसको डिटेल में बताया और बताया तमाम पेशेंट्स के अंदर नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर क्योंकि इस तरीके के हाइपोग्लाइसेमिक साइड इफेक्ट आते हैं, इसलिए अब इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर डाल दिया गया है कि डायबिटिक पेशेंट में आप नहीं लिखें। डॉक्टर ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद मेरी सेल्स का एक सिग्निफिकेंट लेवल जो है उसके पास से ड्रॉप हो गया। कुछ अरसे के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मैंने इस डॉक्टर को गलत कम्युनिकेट कर दिया, क्योंकि इस डॉक्टर के पास कोई भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर इस किस्म का रिएक्शन नहीं आया था और मेरी सिग्निफिकेंट सेल्स गिर चुकी थी और मेरा मैनेजर मुझे प्रेशर दे रहा। मैंने डॉक्टर को अगली विजिट के अंदर इस बारे में बताया कि आपके पास से मुझे कुछ मजीद शेयर दरकार है, प्रोडक्ट को एक्सटेंड यूज करने के लिए कहा। डॉक्टर मुस्कुराया और डॉक्टर ने कहा कि इस बात की फिक्र ना करो। डॉक्टर ने मुझे मेरी ही टेरिटरी में अपने 2 से 3 दोस्त अपने रेकमेंड किए और मुझे कहा तुम इनसे मिलो, मैं इन्हें कॉल करके बताऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में और इंशाल्लाह तुम्हारी सेल्स यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से मुझे उस टेरिटरी में नए 3 कस्टमर मिल गए और उनको एडप्ट करने के बाद मेरी सेल्स प्रीवियस सेल्स के मुकाबले में भी ग्रोथ पर आ गई। अगर आपने भी कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग की है तो कमेंट बॉक्स में आएं और अपने उस डिसीजन को शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस, आप कमेंट करें कि क्या हमें डॉक्टर को अपनी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताना चाहिए या नहीं। हमारी इस फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट सीरीज का अगला सवाल है, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स।